नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। आयुध निर्माणी बोर्ड को कॉरपोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय किया है। इस कदम से बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता सुनिश्चित होगी तथा विकास की नई संभावनाओं और नवाचार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी 7 कंपनियां कालांतर में भारत की सैन्य ताकत का आधार बनेंगी। ये 7 कंपनियां आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगी। मेक इन इंडिया ने देश को बढ़ाने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। इस अवसर पर देश को 7 नई रक्षा कंपनियों की सौगात मिली है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित बालक छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के सशक्तिकरण का माध्यम है। नई शिक्षा नीति के जरिए देश की शिक्षा को आधुनिक बनाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य में अब तक 5 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश जल्द ही 100 करोड़ के कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। राज्य में कोविड टीकाकरण की प्रगति के बारे में विशेष परिचर्चा आज रात 9 बजे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित की जाएगी। इस परिचर्चा में राज्य टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह के साथ हुई बातचीत को श्रोता सुन सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन होंगी। परीक्षा की तिथियां इस महीने की 18 तारीख को घोषित की जाएंगी। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ और 1.5 घंटे की होगी। सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए परीक्षा सुबह 10:30 के बजाय 11:30 बजे से शुरू होगी। सीबीएसई ने कहा है कि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होगी। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी विजयदशमी पर्व पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। दौसा और अलवर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शस्त्र पूजन कर पथ संचलन निकाला गया। आईपीएल क्रिकेट खिताबी मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बंगलौर को और दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।